फोकस की बात की यहाँ पे, संगीत पे फोकस रहेगा, पर कई बार क्या होता है कि यहाँ पे जज टीआरपी के चक्कर में जजेस के साथ मनमुटाव, मतभेद, मनभेद, वो सब ड्रामाबाजी हो जाती है। तो आपको लगता है कि वो सबसे दूर है कि प्योर म्यूजिक पे ही ध्यान रखना बेहतर होगा? एक बात बताऊं मैं, ये जो आप लोगों का ख्याल है कि ये सब ड्रामे किए जाते हैं, इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। क्योंकि जब हम शूटिंग कर रहे होते हैं, देखिए वी आर ऑल आर्टिस्ट, एवरीबडी इज इमोशनली चार्ज्ड, सब इमोशनली बहुत चार्ज्ड होते हैं, और बाकी छोटे बच्चे तो वो जो फ्लो चलता है एपिसोड्स का, उसमें ऑटोमेटिकली कुछ आगे आ जाती हैं बातें। जैसे कि पहला जो लिटिल चैम्प्स था, उसमें जो अभिजीत और मेरे बीच में जो नोकझोंक होती थी, सबको लगता था कि वो प्लान किया हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो एक बार उन्होंने कुछ बोल दिया, मैंने उसका जवाब दिया, और फिर उन्होंने फिर कुछ बोला, तो वो सिलसिला चलने लगा। हाँ, ये बात है कि उस वजह से लोगों को मजा आने लगा। तो हमें बोला गया कि अब आपका जो इंटरेक्शन है उसको कंटिन्यू करिए, मतलब डोंट स्टॉप, इट्स इंटरेस्टिंग। तो कुछ प्लान करके नहीं होता है, और भी चीजें जो होती हैं, कभी मनमुटाव हो जाता है, कभी आर्ग्यूमेंट हो जाता है, कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, लेकिन दैट ऑल हैपेंस वेरी नेचुरली। और अगर आप इस श्रृंखला में ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो यू विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड। You can never say. You can never know. Okay. हमने ऑलरेडी आग लगा दी है बच्चों को बोल के कि गर्ल्स वर्सेस बॉयज, गर्ल्स की टीम है, बॉयज की टीम है, तो उन दोनों को ऑलरेडी हमने भिड़ा दिया है कि देख लो, तुम लोग गर्ल्स को जीतना है, बॉयज को जीतना है, ये सब बोल के ऑलरेडी हमने समा बांध दिया है। बिकॉज उसमें फिर उनको चैलेंज, इट्स मोर ऑफ अ चैलेंज फॉर देम। हाँ, आग लगाना। आग में तेल तो डालते रहेगा, आई थिंक फ्रॉम टाइम टू टाइम। आदित्य, कुछ ऐसा करोगे? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। नमित, आज जो 12 बच्चों के हमने गाने सुने, वन ऑफ द मस्ट इन पंजाबी, इवन दो आई डोंट नो ए वर्ड ऑफ पंजाबी, आई एंजॉय द सॉन्ग बिकॉज सॉन्ग इज अल्टीमेटली व्हाट दैट मैटर्स। तो आप आइंदा हिंदी और पंजाबी के अलावा किसी और लैंग्वेज को भी शामिल करने वाले हैं? Not really, because we have to cater to Hindi general entertainment. We are a Hindi GC, and outside of Hindi, Punjabi, or languages that the largest possible base might be familiar with, we will stick to that. It's always interesting to do regional music which is popular, but once in a while, so we will not discourage songs in other languages, but we will not be able to encourage it regularly, episode to episode. If there is a little champ who has prepared a really nice song in a language other than Hindi, and the song resonates despite nobody understanding the lyrics, there is no problem in hearing it, but not as a rule. नमित, आपके सामने जी अमित फ्रॉम जागरण। नमित, इस बार मतलब शो के फॉर्मेट में कोई चेंजेस हैं या मतलब जो चलता है? शो का बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है। बॉयज वर्सेस गर्ल्स इज द स्टार्टिंग पॉइंट, एंड टुडे वी डोंट वांट टू फोकस ऑन द फॉर्मेट, वी वांट टू रिवील इट एज वी गो अलोंग। इसमें हर 3-4 हफ्ते कुछ छोटे छोटे ट्विस्ट आएंगे जो बच्चों के ट्रेनिंग और इम्प्रूवमेंट को लेके कनेक्टेड होंगे। एंड रियली व्हाट वी वांट टू फोकस ऑन, आई थिंक शान राइटली pointed out, is that the brand Saregama and Z has always focused on training the children, and that will be our focus, to deliver good quality singers. I think all 12 should have a journey and should be really well trained at the end. There's a very interesting format, but that is not something that we're putting at the forefront. वो आप experience करेंगे जब आप शो को देखेंगे। और कंटेस्टेंट्स की जो मतलब संख्या है, तादाद है, उसमें बंगाल को ज्यादा वेटेज मिला हुआ है, कोई खास वजह? The contestants में अच्छे singers को ज्यादा वेटेज मिला है, वो बंगाल से आए, कश्मीर से आए, कन्याकुमारी से आए, that is not relevant. The relevant thing is they have to be good singers. So clearly we have chosen the best singers without looking at, we are not making a cricket team कि बंगाल से 2, महाराष्ट्र से 4, ऐसे नहीं। जो अच्छे सिंगर्स है वो अच्छे सिंगर्स है, वो कहीं से आ सकते हैं। शान से सवाल था। हाँ, शान, आपने मेरे टीम में बंगाल का कोई नहीं है। हाँ जी, कुंभ के मेले में पता नहीं 15-16 साल पहले मैं गया उस तरफ, उड़ीसा गया था कि नहीं, थोड़ा सा फैमिली इशू है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? चलिए। अच्छा, मतलब शान, आपने भी एक्टिंग में हाथ आजमाया, मोनाली ने भी हाथ आजमाया, तो क्या हम एक्सपेक्ट करें कि अगला किशोर कुमार हमें मिलने वाला है जो सर्वगुण संपन्न?
मैंने जो हाथ आजमाया उसका हशर तो आपने देख ही लिया। उसके बाद भी अगर आप ये सवाल मुझे पूछ रहे हैं तो फिर क्या जवाब दूं उसका। लेकिन एक्टिंग नहीं, मुझे यही था कि 40 के होने के बाद कहीं ना कहीं एक थॉट आया था मन में कि अब जो भी दिल में आए एक बार करके देख लो। और ऐसा एक बार मैंने कर दिया है कि फिर दोबारा कोई मुझे फिर एक्टिंग के लिए बुलाएगा तो नहीं। तो अब एक्चुअली स्टूड वेरी स्ट्रांग टू माय ग्राउंड कि एक ही बार करूंगा। एक्टिंग भी कर लिया, एक बार वो डांस करके देख लिया, और इस तरह से बंजी जंपिंग भी कर लिया। सो लेट्स सी और क्या क्या कर सकते हैं। वो फितूर किसने मतलब आपके जहन में डाला कि वो नहीं, फितूर मुझे बढ़ती उम्र ने डाली, अब नहीं तो फिर कभी नहीं। So while I still can, I want to do it. I want to stay young and enjoy whatever youth is still left in me. और मोनाली आपके क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, इसी मतलब अच्छा सेम एक्टिंग। हाँ, मैं सॉरी बट मैं नहीं, मैं किशोर कुमार चाह के भी नहीं बन सकती। वहाँ जाना ही नहीं है। बट मैं नहीं बोलना चाहूँगी कि मेरा यहाँ ही मतलब ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं। जो भगवान करे रिलीज हो जल्दी। बट बस यही बोलना है, होप इट वर्क्स आउट, दैट्स व्हाट। अच्छा, और अलका मैम जो मतलब सिंगर्स की शेल्फ लाइफ होती है वो पैर से कहीं ज्यादा है। वो एक्टर या एक्ट्रेसेस के मुकाबले थोड़ी सी कम होती है, उन्हें ज्यादा कंपटीशन मतलब फेस करना आप पड़ता अलका है। जी से सवाल पूछ रहे हैं? नहीं मतलब बाकियों के लिए। Do you know how many years she's sung, and from Rakhi ji to मैं- लेकर singers की shelf life 30 years. नहीं, It's been 30 years. अलका मैम तो एक्सेप्शनल है जी? एक्सेप्शनल है अलका मैम, बाकियों की बात कर रहा हूँ। तो एक्सेप्शनल वाले से ही पूछ रहे हो ये सवाल? जी हाँ, ताकि वो इन जनरल नहीं, नहीं, ये बात सही नहीं है आप जो कह रहे हैं। डिपेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि मुझे लगता है सिंगर की लाइफ सबसे ज्यादा लंबी होती है। नहीं, हाँ, देखो लता दीदी एट द एज ऑफ 70, 75, 80 शी हैड सung फॉर द, शी वाज सिंगिंग फॉर न्यू फेसेस। तो ऐसा कुछ नहीं है, इट डिपेंड्स कौन कहाँ तक जाता है। वैसे हर लम्हा एक नई उम्मीद लेकर आता है, और हर मिनट हम चाहेंगे कि और कोई भी अगला सवाल पूछे। तो हमारे मेंबर्स ऑफ द मीडिया, प्रिय मेंबर्स ऑफ द मीडिया, मैं आपको बता दूं कि 1-on-1s नहीं होंगे, तो जो भी सवाल आपको पूछने हैं आपसे दरख्वास्त है कि आप यहीं पूछ लीजिए। हेलो। ओह ओके, हाँ जी, सॉरी। आपसे मोनाली से और आदित्य, तीनों से ही सवाल है। तीनों बहुत अच्छे सिंगर हैं, हम सब जानते हैं। जैसा अभी आपसे सवाल किया गया, एक्टिंग में आदित्य भी आए हुए हैं, शायद अमित भूल गया 10 बार बोलने। थैंक यू याद दिलाने के लिए, थैंक यू। तो सवाल है ये कि जब आप स्टेज में होंगे, थोड़ा सा वो एक्टर आपकी कितनी मदद करेगा? आपके थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ा उछल कूद, आप लोगों के भीतर जो छोटे छोटे एक्टर बसे हुए हैं, वो कितनी मदद करेंगे आपके जज? छोटे छोटे एक्टर बसे हैं, थैंक यू अगेन। यहाँ प्रेजेंट आई थिंक सबके अंदर एक एक्टर है। आई बिलीव दैट एवरी ह्यूमन हैज दैट। सो अभी ये नहीं पता कि हम एक्टिंग कर चुके हैं इसलिए वो वहाँ से क्या लेके यहाँ करेंगे, नहीं पता। इट्स अ रियलिटी शो, एंड जैसे अलका जी सेड बिफोर दिस कि सीरियसली इट हैपेंस। आई डोंट थिंक कुछ भी मेड अप होता है, उतना कुछ भी नहीं होता। आई डोंट थिंक सो। इस शो में तो आई थिंक वी आर गोइंग टू बी आवरसेल्व्स। देयर इज नो एक्टिंग। हम जैसे हैं, जो हैं वही आपको। शायद आप मेरा सवाल, मैं पॉजिटिव सवाल पूछ रहा था, मैं वो नहीं क्या वो अच्छा, कह रहे हैं अच्छा, कि आप सबको एक्टिंग करना है, लेकिन हमें इतने मौके नहीं मिले हैं। एक फिल्मी मिली, फिर वो चली नहीं आगे, तो वो भड़ास कहीं इसमें उतारेंगे? नहीं सर, हम एक्टिंग फिल्म में करेंगे। और शान, आप भी नहीं समझे मेरा सवाल। ऑफ कोर्स हंसी मजाक होगा, मैं कह रहा था, हाँ, सिर्फ और सिर्फ संगीत और सिर्फ जजमेंट और वो बात नहीं होगी। जरूर हमारे बच्चे इतने एंटरटेनिंग हैं, तो उनमें जो प्यारी प्यारी छोटी छोटी न्यूएंसेस हैं, जो चीज़ें हैं, वो ज़रूर जब हम उन चीज़ों को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। वैसे मेरा नंबर है, पता नहीं देख पाऊंगा कि नहीं ठीक से, बिना चश्मों का थोड़ा ग्लैमरस होने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उस चीज़ को ज़रूर हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। उनकी जो अच्छाई है, उनकी जो मासूमियत है, उनकी जो नादानियाँ, उनकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको लेकर थोड़ा सा अगर हंसी मजाक हो जाए, विदाउट ऑफ कोर्स डिस्करेजिंग देम, विदाउट ऑफ कोर्स स्पॉइलिंग देयर मूड, वो सबसे ज़रूरी है। उनको इनकरेज करते हुए अगर कुछ मजाक मस्ती नोक झोंक हो तो क्यों ना करें, क्यों नहीं। यहाँ कोई इट्स नॉट सच अ रेजिमेंटेड स्ट्रिक्ट रूल के आओ गाओ जाओ थैंक यू, ऐसा तो नहीं होगा। आई एम श्योर इट विल बी फन।
ये कोई प्रॉब्लम हुआ था सर? सबसे पहले तो ये मैं आपसे बताना चाहता हूँ, इस स्टाइल का माइक ही नहीं चल रहा था, ये कुछ किया हुआ है। सर मुझे लग रहा है ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अभी शुरू यहाँ हुआ। गर्ल साइड है, यहाँ बॉयज साइड है, हम बॉयज साइड को माइक नहीं दिया गया। हमारे साइड माइक ही कब से कैसे हो सकता है ये? सॉरी सॉरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ कर लो, हमें भी मजा आएगी। सर मेरा सवाल आप तीनों से है, तीनों जज के, ये जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और वेस्टर्न म्यूजिक,